हेलो दोस्तों। आज हम बात करेंगे कि डायरेक्ट परचेज़ के लिए किसी भी प्रोडक्ट का आईडी कैसे जनरेट करना है या लिंक कैसे क्रिएट करना है डायरेक्ट परचेज़ पे ऑर्डर लेने के लिए। दोस्तों, अगर आप लोग को जैम रिगार्डिंग किसी भी तरह की कोई सपोर्ट की ज़रूरत है तो आप कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं। मैंने अपना नंबर स्क्रीन पे शेयर कर दिया है। अगर आपको आप लोगों को किसी तरह की डायरेक्ट परचेज़ के लिए या प्रोडक्ट L1 परचेज़ के लिए अगर प्रोडक्ट आईडी जनरेट करनी है या लिंक क्रिएट करना है तो आप कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि जो भी बायर्स है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं, उन्हें कुछ प्रोडक्ट की अर्जेंट रिक्वायरमेंट होती है, तो उस केस में वो बिड में देना पसंद नहीं करते क्योंकि उसमें टाइम भी कंज्यूमिंग होता है और अगर एक से ज़्यादा प्रोडक्ट होते हैं तो एक साथ मिलता नहीं है। तो उस केस में वो लोग चाहते हैं कि कोई जो लोकल सप्लायर या लोकल सेलर है जो जेम पे रजिस्टर्ड है उनको डायरेक्टली ऑर्डर दिया जाता है। डायरेक्ट परचेज पे अप टू 25,000 का ऑर्डर मिल देने देना चाहते हैं, तो उस केस में आपको वो उनके प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट बता देते हैं कि हमको उनको क्या क्या रिक्वायरमेंट प्रोडक्ट चाहिए, रिक्वायरमेंट बता देते हैं। उस केस में आपको अगर उस प्रोडक्ट उनकी प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको उसकी प्रोडक्ट की आईडी जनरेट करनी होती है और उनको शेयर करना होता है, जिससे आपको डायरेक्ट परचेज पर ऑर्डर मिल सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे क्रिएट कर सकते हैं। बहुत ही आसान है। डायरेक्ट परचेज के लिए प्रोडक्ट आईडी कैसे बनाते हैं, सबसे पहले उसका एक प्रोसेस बता देता हूँ। सबसे पहले आपको मार्केट पे जाके अपनी जो रिक्वायरमेंट है उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से प्रोडक्ट को सर्च करना है। सपोज मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, जैसे कि पेन ड्राइव का। आपको वो प्रोडक्ट सर्च करनी है, जैसे ये पेन ड्राइव और फ्लैश ड्राइव है। अपनी प्रोडक्ट सर्च करनी है। उसके बाद आपको यहाँ पे मॉडल सेलेक्ट करना है। अगर कोई स्पेसिफिक मॉडल की आपको प्रोडक्ट चाहिए, सपोज मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ एचपी की। सपोज में जो एचपी का प्रोडक्ट की चाहिए तो आप एचपी का सेलेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो आप ब्रांड सेलेक्ट नहीं करेंगे तो कंबाइंड ब्रांड भी आपको दिखाएगा। आप जैसे चाहें वैसे चूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आपको प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन मांगेगा, तो आप प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन दे देना है, जैसे कि ये 2SP 3.0 है या 2.0। आपको जैसे प्रोडक्ट स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है बायर्स की उस हिसाब से आपको प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन और ब्रांड सेलेक्ट कर लेना है। जैसे सपोज मैं 64 GB सेलेक्ट करता हूँ और मैं यहाँ पे वारंटी सेलेक्ट करता हूँ 2 years की। उसके बाद आपको यहाँ पे प्रोडक्ट शो करेंगे। उसके बाद आपको शॉर्ट करना है, जैसे हाई टू लो पे करना है या लो टू हाई पे कर सकते हैं। तो आपको सपोज मैं लो टू हाई टू लो करता हूँ, तो आपको आपको प्रोडक्ट की प्राइसिंग, सपोज आपने सोची कि आपको एचपी का 1000 की अप्रॉक्स आपको सेल करना है, तो आपको 1000 की अप्रॉक्स की प्राइसिंग देखनी है कौन सी है। सपोज ये 1200 है, 1300, आप ये सभी सेलेक्ट कर सकते हैं। आपको अगर सपोज आपकी प्राइसिंग रेंज 1200 है कि आप 1200 में आप सेल करना चाहते हैं, तो आप इन प्रोडक्ट में से सेलेक्ट कर सकते हैं। सपोज आपने 1300 में एक प्रोडक्ट ये एचपी का आप सेलेक्ट देना चाहते हैं, आपकी प्राइसिंग इतनी है, तो आपको इसको सिंपली ओपन करना है। अब आपकी प्रोडक्ट आईडी हो गई ये आपकी इस प्रोडक्ट की आईडी है, इसकी प्राइसिंग है 1300। और आपको यहाँ पे चेक करना होगा कि इस प्रोडक्ट आईडी के अगेंस्ट में कितने सेलर हैं और वो कहाँ से डिलीट करते हैं। जैसे इसने प्राइसिंग दे रखी है 1500 की। आपको यहाँ पे क्वांटिटी ऑल इंडिया सब तीनों है, ऑल इंडिया पे सबसे कम दे रखी है 1300 में। तो आपको अगर इसका प्रोडक्ट आईडी जनरेट करना है तो आपको 1300 से कम में देना है, मतलब मिनिमम 1 रुपया या 1 पैसा ही आपको कम देना है, तो ही आपको ऑर्डर मिल सकते हैं। अभी अगर कोई भी बायर इस पे ऑर्डर प्लेस करेगा, इस प्रोडक्ट आईडी पे ऑर्डर प्लेस करेगा, तो वो जाएगा इस सेलर को, इस सेलर के पास ऑर्डर जाएगा। जैसे ही आप इसके साथ पेयर करेंगे, सपोज मैं एक बार दिखा देता हूँ आपको। सपोज आपको 1300 के अंदर ही इस प्रोडक्ट को सेल करना है, तो आपको यहाँ पे सेल दिस आइटम पे क्लिक करना है। आपको इस प्रोडक्ट के साथ पेयर करनी है अपनी प्राइसिंग। यहाँ पे आपको पूछेगा ये आप पेयर करना चाहते हैं कि नहीं, तो आपको ओके पे प्रेस करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे अगर इसकी ऑथराइजेशन डिटेल मांगेगी, जो कि अगर मैंडेटरी नहीं है तो वो आप NA लिख के भी दे सकते हैं। सपोज मैंने दे दिया। एक आपको ऑथराइजेशन डेट देनी है, सपोज मैंने एक 1 दे दिया और एक टाइम पीरियड देना है, तो मैं 1 year का एक टाइम पीरियड दे देता हूँ। उसके बाद देनी है यहाँ पे कंट्री ऑफ ओरिजिन, आपको ये मैंडेटरी है, ये आपको देना है। और जो आपको प्राइसिंग देनी है वो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपको यहाँ पे मिनिमम प्राइसिंग 1300 की है, तो आपको इससे कम में देना है। आप अगर 1300 देंगे तो आपको ऑर्डर नहीं मिलेगा, 1300 देंगे तो आपको नहीं मिलेगा। आपको एटलीस्ट कम पे देना है। आप दे सकते हैं 1299 दे सकते हैं, तो अप्रॉक्स 1300 के आसपास ही है, तो आप ये दे सकते हैं। उसके बाद आपको देना है आप कौन से स्टेट पे डिलीवर करना चाहते हैं। जैसे कि ये जो भी सेलर है
ये ऑल इंडिया पे दे रहा है, तो आप हो सकता है आप सारे स्टेट में वाइज कर सकते हैं या किसी स्पेसिफिक स्टेट में भी आप दे सकते हैं, तो आपकी मर्जी है। सपोज आप गुजरात में देना चाहते हैं या कहीं भी देना चाहते हैं, सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पे क्वांटिटी देनी है, आपकी स्टॉक कितनी है, आप कोई भी स्टॉक दे सकते हैं, आपको मिनिमम क्वांटिटी कितने पे ऑर्डर लेना है। सपोज आपकी रिक्वायरमेंट, आपको बायर्स ने आपकी रिक्वायरमेंट 10 क्वांटिटी की दी है तो आपको 10 देना है, अगर 5 की दी है तो आपको 5 देना है, या आप मिनिमम 10 दे सकते हैं। सपोज अगर मुझे 10 क्वांटिटी के लिए प्राइस देना है, उसको प्राइस यहाँ पे डेज देना है, लीड परचेज कितने दिन में आप डिलीवर करा देंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे सेव पे क्लिक करना है। जैसे ये प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन ये था, यहाँ पे रिव्यू पे क्लिक करना है, उसके बाद ये पब्लिश कर देना है। अब देखिए डैशबोर्ड पे जाना है, अब देखिए ये मेरा पब्लिश आइटम पे ये HP का ऐड हो चुका है, और इसकी जैम जो कैटलॉग आईडी है वो ये है, ये कैटलॉग आईडी है मुझे, और इसकी प्राइसिंग ये है। मुझे ये कैटलॉग आईडी कॉपी करनी है, कैटलॉग आईडी कॉपी करके मुझे ये बायर को देना है। जैसे बायर को देना है, जैसे ही बायर अपनी जैसे ये मेरी कैटलॉग आईडी है, ये प्रोडक्ट आईडी मुझे शेयर करनी होगी बायर के साथ, जो जो डायरेक्ट परचेस ऑर्डर देना चाहते हैं। तो ये जैसे ही बायर अगर अपने प्रोडक्ट यहाँ पे सर्च करेगा, अपने मार्केट पे इस प्रोडक्ट आईडी से सर्च करेगा, जैसे मैं यहाँ सर्च करके दिखाता हूँ, ये प्रोडक्ट आईडी पेस्ट करनी है और यहाँ पे सर्च करेगा। अगर बायर सर्च करेगा, या आप भी सर्च करके देख सकते हैं आपके प्रोडक्ट शो कर रहा है कि नहीं। तो देखिए ये 1299 मैंने जो ऐड किया है, ये मेरा प्रोडक्ट शो कर रहा है। और अभी आप देख सकते हैं, अगर आप अभी सेलर डिटेल देखेंगे तो यहाँ पे ऑल इंडिया है, मैंने गुजरात ऐड किया है, तो ये मेरा प्रोडक्ट यहाँ पे शो कर रहा है। अभी ये इस पे जब ऑर्डर प्लेस होगा तो ये मुझे ऑर्डर मिलेगा, तो ये ऑर्डर मेरे पास आ जाएगा। इस तरह से आप प्रोडक्ट आईडी आप जनरेट कर सकते हैं। आपकी प्राइस रेंज अगर ज़्यादा है तो आपको जैसे जिस टाइप की प्राइस रेंज आपकी है उस टाइप का प्रोडक्ट आपको ऐड करना है। इस तरह से आप प्रोडक्ट आईडी जनरेट कर सकते हैं, आप देख सकते हैं। इस तरह से आप कोई भी प्रोडक्ट आईडी, स्टेशनरी गुड्स हुआ या इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, आप हर सारे तरह के आइटम्स में इसी तरह से आपको जनरेट करनी है। आपको चेक करना होगा उसमें कितने सेलर हैं, सेलर चेक करना होगा, अपनी प्राइसिंग अपने हिसाब से प्राइस रेंज सेलेक्ट करनी है। उसके बाद आपको वहाँ पे पेयर करके उस प्रोडक्ट को ऐड कर देना है अपने कैटलॉग। उसके बाद आप बायर्स कैटलॉग पे जाके अपनी बायर्स को वो कैटलॉग आईडी आपको शेयर करनी है। तो जैसे ही वो उस सर्च करेगा, वो प्रोडक्ट शो करेगा और वो ऑर्डर प्लेस करने पे आपको ऑर्डर मिल जाएंगे।